इस बीच पटना से बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां कोचिंग संचालक और जिला प्रशासन के बीच महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। ये बड़ी जानकारी पटना से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ये बैठक लगातार की जा रही है और काफी महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद अलर्ट पर पटना जिला प्रशासन नजर आ रहा है और इसी बीच ये बैठक की जा रही है। कोचिंग संचालकों के साथ ये बैठक लगातार जारी है, तो डीएम के साथ फायर ब्रिगेड के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं, मौजूद हैं। सुरक्षा मानकों की समीक्षा डीएम कर रहे हैं और ये बैठक बेहद खास मानी जा रही है। कई कोचिंग संस्थान सुरक्षा मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद पटना जिला प्रशासन लगातार एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है, अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। और गौतम इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए गौतम, कोचिंग संचालकों के बीच और पुलिस प्रशासन के बीच ये मीटिंग चल रही है, बैठक चल रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी? और उसी का देखिए एक महत्वपूर्ण बैठक इसलिए इसे माना जाएगा क्योंकि देखिए दिल्ली में जो 3 बच्चों की मौत हुई, कोचिंग के बेसमेंट में जो लाइब्रेरी बनी हुई थी वहां पर बारिश का पानी भर गया और उन्हें निकलने तक का मौका नहीं, यानी जो एक ट्रेजेडी हुई वो बहुत ही दुखद है। मगर उसके बाद जो प्रिकॉशन लेना है उन तमाम चीजों को लेकर जो है प्रशासन, जिला प्रशासन पटना की ये तत्परता है, क्योंकि इसके बाद एक टीम गठित की गई है। जिलाधिकारी के नेतृत्व में यह टीम का गठन किया गया और उसके बाद इस टीम का एक विशेष सर्वे अभियान शुरू हुआ है। कल से यह सर्वे अभियान शुरू हुआ है। पटना के तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता है और उन बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ जो है सुरक्षा और सुविधा किस तरह की दी जा रही है, कोचिंग रजिस्टर्ड है या नहीं है, इन तमाम चीजों की जांच कल से शुरू हो जाएगी। देखिए पटना के कल मुसल्लमपुर हाट में बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान जहां पर नियमों को ताक पर रखकर जो है कोचिंग संस्थान चलाया जा रहा है। मैं कुछ कोचिंग संस्थानों के बारे में बता दूं जहां पर बच्चे एक कमरे में, यानी 100 से अधिक बच्चे एक कमरे में पढ़ रहे हैं, बहुत ही कम स्पेस वहां पे दिया गया। फायर सेफ्टी से जुड़े हुए जो भी नॉर्म्स होते हैं उन तमाम नॉर्म्स को जो है अनदेखी वहां पे की गई है और उन तमाम चीजों को लेकर जो है पटना एसडीओ की तरफ से कल सर्वे हुआ, जिसमें फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के पदाधिकारी, पटना जिला प्रशासन के साथ साथ पटना नगर निगम, पटना पुलिस के पदाधिकारी, ये तमाम लोगों की टीम जो है, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, ये तमाम लोग जो है इस पूरे जो सर्वे के दौरान जो है वहां पर जो घूमा उन्होंने और लोगों से जानकारी मिला और छात्रों की तरफ से भी जो फीडबैक दिया गया, इसमें यह साफ है कि कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जहां पर बच्चों की मजबूरी, यानी पढ़ने के लिए अगर वो आते हैं तो किसी भी हालात में उन्हें पढ़ने के लिए जो है वहां पे विवश होना पड़ता है, क्योंकि हालात जो है वो सही नहीं थे, सामान्य नहीं थे। अगर कभी भी इस तरह की घटना ना हो, पहले मैं ये शब्द का उपयोग करूंगा, मगर कभी भी कोई दुर्घटना या किसी तरह की कोई घटना होने की स्थिति उत्पन्न होती है तो बच्चों को वहां से निकलने तक की जो स्थिति है, जो रास्ते हैं वो बहुत ही संकीर्ण है। जो सीढ़ियों की जो चौड़ाई देखी गई 2 से 2.5 फीट, 3 फीट से ऊपर सीढ़ियां नहीं थी, तो वैसी स्थिति में बच्चों के जो एक हुजूम, यानी हजारों हजार बच्चे और एक क्लासरूम में, मात्र एक क्लासरूम की जो लंबाई और चौड़ाई है वो बहुत ही कम है, उसमें 100 से अधिक बच्चे, 120 बच्चे के बैठने की सीटिंग अरेंजमेंट है, ना भी वहां पे किसी तरह का फायर एग्जिस्टिंग जो है इक्विपमेंट है, ना ही किसी तरह की कोई सुविधा है। तो इन तमाम चीजों का जो है कल सर्वे हुआ और जिलाधिकारी की तरफ से यह साफ निर्देश दिया गया है कि वैसे कोचिंग संचालकों पर कार्रवाई होगी और उनके कोचिंग संस्थान को जो है निरस्त भी कर दिया जाएगा, या तो उनको लाइसेंस अगर दिया गया है, उन्होंने निबंधन कराया है, तो अगर नहीं कराया है तो वैसे कोचिंग संस्थानों पर भी कार्रवाई। तो वैसे कहीं ना कहीं नियम उल्लंघन करने वाले कोचिंग संचालकों में डर है और आज पटना के मुसल्लमपुर हाट में कई कोचिंग संस्थान बंद है, क्योंकि 15 दिनों तक जो है ये पूरा सर्वे का काम होना और इसके बाद जो है उन कोचिंग संस्थानों का पूरा रिपोर्ट जो है जिलाधिकारी को दिया जाएगा, समर्पित किया जाएगा और जो भी कोचिंग संचालक जो है नियम के नॉर्म्स को जो फॉलो नहीं कर रहे हैं उन पर कार्रवाई सुनिश्चित है। क्योंकि देखिए दिल्ली में जो हादसा हुआ है, पटना जिला प्रशासन इन बातों को समझ रहा है कि पटना में किस तरह से पूरे बिहार भर के बच्चे जो है यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं और खासकर बिहार से जो एक कैसे कॉम्पिटिशन को क्रैक किया जाता है, चाहे वो मेडिकल हो, जो इंजीनियरिंग सेक्शन से जुड़ा हुआ हो, या जो कहा जाता है देश के सर्वोच्च स्थान पर जाने वाली जो कही जा सकती है परीक्षा यूपीएससी, उन तमाम चीजों की तैयारी करने के लिए बच्चों की अच्छी खासी भीड़ और हर साल यहां से जो बच्चों की संख्या निकलती है इन एग्जाम को पास करने के लिए, वैसे कोचिंग संस्थान से पढ़ के निकलती है। तो उन जगहों पर बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि बच्चों का विशेष जो कहा जाता है कि एक जत्था जो है यहाँ पे पटना में रहने के लिए, पढ़ने के लिए आता है, तो उन कोचिंग संस्थानों पर जो है ये कार्रवाई जो है कल से शुरू हो गई और आज कोचिंग संस्थानों के संचालकों के जो है यहाँ पर बैठक है। पटना के बहुत ही अच्छे और बड़े नामी गिनामी जो है गुरु रहमान वो भी यहाँ पहुंचे हुए, कई आईएएस इंस्टीट्यूट। बिल्कुल गौतम, नजर बनाए रखिएगा अपने इस खबर पर। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।